एम्स जोधपुर की कॉन्फ्रेंस में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य परिवार नियोजन के विषय पर। शांति, अभिनंदन। आज मैं अपने चैनल के आप सभी पारिवारिक सदस्यों से आपके लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और एक भ्रम को दूर करने वाला है। और ये संभव हो पाएगा, आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हमारे हरियाणा के भाई साहब श्री धर्मपाल जी से, जो कि 1984 में इनको ज्ञान मिला था और 91 से पिछले 30 वर्षों से ये समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी में आप जीवन जी रहे और ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स हैं उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था सारी आप ही देखते हैं। और आज हमारी इस वार्तालाप से आप लाभ उठाएंगे। ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप भी ज्ञान में हैं, मैं भी ईश्वरीय बाबा के ज्ञान में चलती हूँ और दुनिया में आज जो समय चल रहा है उसमें सभी को जब ईश्वरीय ज्ञान का संदेश तो पहुंच ही रहा है, तो ब्रह्मा कुमारी के लिए सबको कई मिथक और धारणाएं गलत बैठी हुई है। सबसे बड़ी ये कि वो कहते हैं कि पवित्रता को वैवाहिक जीवन में ये लोग लाने का प्रयास करते हैं और उससे जीवन में व्यवधान पैदा होता है। तो जैसा कि हमने जीवन जिया है और हमने जाना है कि बाबा हमें कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो, यानी आप सोल कॉन्शियस रूप को पहचानो, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना सीखो। और आत्मिक स्वरूप में सिर्फ पहचानना ही नहीं है, व्यवहार भी करना है, हमें कर्म भी ऐसा करना है, वाणी से भी बोलना है और एक दूसरे को आत्मा आत्मा समझकर हमें उस स्वरूप में उनको सम्मान देना है। और जब आत्मिक स्वरूप में प्रैक्टिकल लाने की बात आती है तो निश्चित बात है दो घोड़ों की सवारी तो नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से दूरी बनानी पड़ती है, डिटैचमेंट करना पड़ता है। और इसीलिए जो बाबा पवित्रता की धारणा को कहते हैं वो उसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम आत्मिक स्वरूप में टिके और व्यवहार करें। पर उसका एक भाग ये भी है कि जब तक हम बॉडी टच को, बॉडी टेस्ट को दूर नहीं करेंगे तो आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं पाएगा। तो जो कुमार है, बैचलर लाइफ वाले हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य धारणा करना तो बहुत आसान है, परंतु जब वैवाहिक जीवन वाले ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को सुनते हैं तो उन्हें भ्रम पैदा हो जाता है कि वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य को कैसे लाया जाना है, क्यों लाया जाना है, क्या ये प्रासंगिक है इस समय जो आज का समय चल रहा है। तो इस पर मैं चाहूंगी कि आप हमें कुछ समझाएं। जी, पहले तो सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शांति, प्रणाम, नमस्कार। अब बात आती है आपके इस प्रश्न की। वास्तव में अगर हम इसकी गहराई में जाएं और थोड़ा सा पूर्व में जाएं, जो हमारी संस्कृति थी, तो मैं तो थी नहीं कहूंगा, जो है, क्योंकि आज भी कुछ कुछ है हमारे पास में, जो देवी देवताओं की संस्कृति थी, हमारी जो पूर्वजों की संस्कृति रही थी। एक वक्त ऐसा भी था जिस नियम को, जिस धारणा को हम अपनाने में कठिनता महसूस करते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल वे में थी और वो एक योग बल की संसार के अंदर योग बल की सृष्टि की उत्पत्ति होती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, सृष्टि परिवर्तित होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब द्वापर युग में जब ये योग बल की सृष्टि से लिंग सृष्टि में कन्वर्ट हुई, तो उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई कि पति और पत्नी के संबंध से ही संसार की उत्पत्ति संभव हो सकेगी। और वो प्रक्रिया काफी लंबे समय से चलती रही। समय प्रति समय इस चीज से संसार की उत्पत्ति की तरफ आगे बढ़ते रहे और इसी कलयुग के अंतिम चरण में आज आकर के एक ऐसा दौर आ गया कि जो चीज हमें एक परिवार को बनाने के लिए या हमारा वंश चलाने के लिए या सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो सिस्टम, जो प्रक्रिया थी, उसको आज लोगों ने शौक का जरिया बना लिया और जिसके कारण से डिस्टर्बेंसेस हुई हैं। वास्तव में देखा जाए कि ब्रह्मा कुमारी जिस ज्ञान को लेकर के संसार में एक मैसेज दे रही है, ये निराकार परमात्मा पिता शिव ने, उसी से उसकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी और उसी एकाग्रता की वजह से हम अपने जीवन को एक अच्छा मार्ग दे सकते हैं। तो इस ज्ञान को समझने के लिए जब लोग ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आए, मैं भी इसके संपर्क में आया और इस वास्तविकता का बोध हुआ कि तप के बगैर जीवन नहीं है। इस
तपस्या को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो नेचुरल जीवन में सुख, शांति और खुशी का प्रवाह बढ़ने लग जाता है। अब बात आती है कि वैवाहिक जीवन में जो ये प्रक्रिया है, देखा जाए तो जब ये वैवाहिक जीवन में बच्चों को जोड़ा जाता है, एक कन्या को और एक लड़के को, तो वही संस्कृति हमारे जीवन में फिर से याददाश्त कराई जाती है। हम थोड़ा सा इसकी बारीकी में देखें कि जब कन्या जन्म लेती है तो हर परिवार ये कहता है मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, देवी पैदा हुई है। और जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसी को ही नवरात्रों में कन्या को घर में भोजन करा करके उसके चरण तक धुलाई करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये कन्या ही हमारे घर में जब भोजन ग्रहण कर लिए हमारे घर का कष्ट दूर हो जाएगा। ये देवी है, ये देवी है, हमारे घर में देवी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। जब इतनी ऊंची संस्कृति हमारी है तो जब उसी देवी को स्वयंवर के लिए एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक सामाजिक रीति रस्म से उसको प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता है। आपने देखा होगा कि फेरों के टाइम पर भी जब पंडित जी फेरे करवाते और एक वचन लेते हैं तो एक टाइम पे कन्या से भी जब उसको वामन में लिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि अब आप अपने आप को इसके वामन में आ जाइए और इसका गृहस्थ आश्रम में इसका वंश चलाने के लिए आप वचन लीजिए। सार के रूप में तो यही कहा जाता है। बिल्कुल सही। बाकी कौन किस भाषा में क्या बोलता है वो अपना अलग हो सकता है, लेकिन सार ये है कि क्योंकि वो इसलिए उससे परमिशन ली जाती है कि वो एक देवी है, एक कन्या है, एक तपस्वी है। शास्त्रों में उसका गायन है कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या होती है। इतनी बड़ी पवित्रता लेकर जो आपके घर में आई है। कहते भी हैं कि जैसे ससुराल में जब जाते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, हम लक्ष्मी को लेकर आए हैं। गृह लक्ष्मी कहा जाता है। गृह लक्ष्मी कहा जाता है। जब लक्ष्मी आपके घर में आई है और उससे आप ये प्रतिज्ञा लेते हो कि वंश लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएगी और वो अपना देवी स्वरूप को एक गृहिणी के रूप में कन्वर्ट करती है। देवत्व को, जो पावनता थी, जो पवित्रता थी, जो सब नतमस्तक थे उसके सामने, जो उससे आशीर्वाद लेते थे, और वो आज किसी की गृहिणी बन करके इसलिए प्रतिज्ञाबद्ध होती है कि वो आपका वंश चलाने के लिए वचनबद्ध है। इसी कोई वाम मार्ग में, इसी कोई वाम मार्ग में लोग कहकर हमें बैठाया जाता है फेरों में। देखिए उससे इतनी प्रतिज्ञा लेते हैं और वो कैपेबल है इतनी बड़ी कसम उठाने के लिए क्योंकि निभा सकती है। सही बात। मगर पुरुष प्रधान सृष्टि में कभी पुरुष ने यह सोचा कि मैं किससे प्रतिज्ञा ले रहा हूं और वो कितना नीचे उतर करके आ रही है, सब कुछ मेरे सामने देती है। इवन उससे ये वचन लेते हैं कि पति ही परमेश्वर होगा आपका। लेकिन जब पति ही परमेश्वर बन गया तो कभी उसने देखा कौन वो लक्ष्मी है जो इतनी प्रतिज्ञाबद्ध होती है मेरा वंश चलाने के लिए, तो मेरा क्या दायित्व है। और साथ में पति भी तो ये वचन लेते हैं कि मैं आपके स्वाध्याय के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी जो भावनाएं होगी अपनी उन्नति के लिए, समाज के लिए आप भी कुछ करना चाहेंगे, उसमें मैं पूरा पूरा सहयोगी बनूंगा। वो भी वचन लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी सोसाइटी बन जाती है, ऐसा धारणाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं कि लोग फिर पता नहीं ऐसा क्यों, ये मानसिकता कहाँ से आ गई, हमारी संस्कृति में ऐसी नहीं थी है, पांव की जूती है, क्या क्या चीजें यूज करके उस देवी को कैसे तिरस्कारित किया। खास करके आज जो हुआ है वो ये है कि शादी की है तो इसका मतलब आपको, हमारे को सेक्स डिजायर कंप्लीट करना ही है, ये नारी की एक परिभाषा निमित्त कर दी गई है। अगर वो इस बात से मना करे तो ऐसे साफ कहा जाता है कि तुम फिर शादी क्यों करके आई हो। राइट। उस बात को वहां नहीं समझा जाता कि फेरों में उसे वंश चलाने वाली कहा उस शर्त के साथ लाए थे। फेरों में 7 वचनों में हमने भी की है शादी, हमें मालूम है, याद आता है कि वहां कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि आप उनकी सेक्स इच्छा को पूरा करने के लिए आ रही है। वहां कहा गया कि आप इनका वंश चलाने के लिए नहीं, माता पिता के, भाई बंधु, परिवार, समाज में अपनी उन्नति के लिए अपना सर्वस्व इनके पीछे रखें। एक्चुअली क्या है, ये इंसान ने जब उसके पास में तपस्या की कमी हो जाती है, जीवन में धारणा कम हो जाती है, जीवन में शुद्धिकरण की कमी हो जाती है, तो ये सेक्स इच्छा की तरफ ही बढ़ता है। एक्चुअली ये पवित्रता नहीं है, आनंद पूर्ति का एक्चुअली आनंद भी नहीं है, देखा जाए तो ये आनंद भी नहीं है, उसका भ्रम है। ये एक दूसरे की शक्तियों को छीन करना है और उसके बाद अपने जीवन में कमजोरी को उत्पन्न करना है, मानसिक लेवल पर भी, सामाजिक लेवल पर, व्यवहारिक लेवल पर भी। अब जब आप ये सोचिए कि एक कन्या को आपने, एक देवी को आपने एक वंश चलाने के लिए लिया और उसके साथ ये एक जरिया था कि सेक्स के द्वारा आप एक संतान उत्पत्ति करेंगे, ये एक जरिया है, अपना वंश चल गया। उसके बाद जब उस देवी ने आपका वंश भी चला दिया, उसने अपना परिवार तो पूरा हो गया। अब क्या आप कभी ये मन में ख्याल आया कि उसने मेरा वंश चलाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ बिल्कुल नीचे उतर गई आपका वंश चलाने के लिए?
कभी ये ख्याल आ गया कि मुझे इसका देवत्व भी लौटाना है? हाँ, क्योंकि अध्यात्म में हम जैसा कि समझते हैं कि हमें ये जीवन एक यात्रा है और इसमें हमें वापस लौटना है। वापस लौटना। तो अगली जीवन हमें इतनी सुंदरता से, इतनी पावनता का, प्योरिटी का मिले, जिससे कि हम फिर से इतने पूजनीय तो बन पाए जी, प्रारंभिक जीवन में। तो उसके लिए हमें अपना खोया हुआ चीजें वापस तो लेकर चलनी है जीवन मैं में। छोटी सी कहा भी जाता है ना, जैसे कि भाई अपने पाप किए हैं तो भाई पापों का हिसाब किताब करके निपटा के चलिए, थोड़ा जी। दान पुण्य कीजिए। भक्ति में भी तो कहते मैं हैं। छोटी सी इसमें एक छोटी सी कहानी एक मिनट की आपको बताना चाहूंगा। दो दोस्त थे। एक दोस्त थोड़ा सा उसका नॉर्मल कारोबार चल रहा था, एक बहुत गरीब हो गया था, वो जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाई आ रही थी। तो उस दूसरे दोस्त ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए उधार पे, भाई तुम अपने पांव पे खड़े हो जा और अपने बच्चों की परवरिश कर। तो उसने 10 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस छोटा सा शुरू किया और वो इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि करोड़ों रुपए में उसका कारोबार चल गया। लेकिन वो ये भूल गया कि मैंने अपने दोस्त के 10 लाख रुपए भी वापस करने हैं। और वो इसलिए नहीं मान पाया कि भाई मेरा दोस्त फलीभूत हो रहा है, इसके बच्चों का कारोबार चल रहा है, अच्छी बात है, दे देगा अपने आप ही, कभी तो दे देगा। वक्त एक ऐसा आया कि जिसने 10 लाख रुपए दिए थे उसको अलविदा होना पड़ गया, वो शरीर छोड़ गया। बाद में दोस्त जब उसके घर में बैठने आया और उसके बच्चों को सांत्वना देने लगा तो कहता है कि आज मैं जो हूं इनकी बदौलत हूं। बच्चों, आप लोग नहीं जानते हुए हमारा ऋण का जो है ना, 2 बदन एक जान थे, इसने सब कुछ लुटा करके मेरे को दिया। सही। और जिसकी वजह से आज मेरा परिवार भी इसी का ही परिवार मैं कहूंगा और ये परवरिश होकर फलीभूत हो रहा है। इसलिए जो उन्होंने किया है मैं उसका कर्ज जीवन में कभी नहीं उतार सकता। भगवान मुझे ऐसा कोई मौका दे किसी जन्म में, मैं उनका कर्ज उतार सकता। काश की मैं काश की वो अपने रहते मैं उन्हें ये लौटा पाता। काश की वो मेरे सामने भी होता और मैं इस दिन को शेयर करता उनके साथ, और मेरे से भूल होगी मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। तो उन बच्चों को वो सांत्वना दे रहा था। लेकिन सोचा जाए कितनी सुंदर बात कही भाई साहब आपने। मैं तो एकदम से अतप्रभ हूँ इसको सुनकर, उदाहरण को, कि सचमुच में अगर वो जीवन संगिनी चली जाती है और बिना अपने देवत्व को, पुनः अपनी पावनता को प्राप्त किए, तो उस भाई की तरह पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। सेम यही कहानी है। आपने अपना जीवन में जिससे सब कुछ लिया उसको कुछ तो जीवन शेष रहने पर लौटा देना चाहिए था। उस अवस्था को प्राप्त करना तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि वानप्रस्थ जीवन हमारा होना चाहिए। और जैसा कि कलयुग में तो अब हम उम्मीद क्या करते हैं, 60 से 80 वर्ष की कुल आयु है, तो 20-20 साल का भी अगर डिवाइड कर ले तो 20 साल आपका बचपन, 30 साल गृहस्थी, और उसके बाद 20 से 60, 40 से 60 के बीच में तो आपको इसके प्रयास शुरू कर देने। जी जी। अब एक सिंपल सी बात है, शास्त्रों में ये जरूर कहा गया कि अंत मते सुगति। इसका रहस्य हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। गीता में ही कहा है ये तो, है ना। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ कहीं जंगलों में जाना जरूरी है, घर में एकांत में साधना में लगे। यानी कि फिर उस वानप्रस्थ अवस्था में इतनी मोहब्बत, इतनी आत्मीयता हुई कि बहुतों ने तो अपनी घरवाली को वापिस माँ तक संबोधन करने लगे कि ये मेरी माँ है। वो ममता क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। फिर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ की तरह पालना दी, क्योंकि एक पत्नी वास्तव में माँ का रूप, बहन का रूप, सब रूप, साथी का रूप, सभी रूपों में, और बेटी के रूप में भी, सब रूपों में वो जीवन में छावर करती है। तो आज उसी चीज को अगर हम देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा जीवन देके आपका वंश चलाने वाली, समाज के अंदर आपका नाम रोशन करने वाली, अपनी त्याग तपस्या के द्वारा आपका गृहस्थ को फलीभूत करने वाली, और कल वो किसी कारण से आपसे अलविदा होती है और आपके अंदर ये रह जाए कि उसका अंत मते सो गति क्या होगी, कि अंत मते में वो गति होनी चाहिए कि वापस उसको देवताओं में लौटाना होगा, क्योंकि फिर उसको देवी के रूप में जन्म लेना होगा या देवता के रूप में जन्म लेना होगा। हाँ, तो अगर बचे हुए कार्यकाल में मुझे उसको तपस्वी जीवन जीने में सहयोगी नहीं बना तो जन्म जन्म के लिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा कि जिसने मेरे ऊपर सब कुछ लौटाया मैंने उसका देवत्व नहीं लौटाया। ठीक उसी कहानी की तरह कि जब मैंने 10 लाख नहीं लौटाए, आप तुम उसके बच्चों को दे सकते हो, लेकिन जिसने आपसे मोहब्बत की थी 10 लाख देके वो बंदा नहीं है। आज जो गृहिणी बनकर के आपकी आई है, अगर उसको शरीर छोड़ने से पहले पूरा आपने उसको देवत्व नहीं लौटाया तो ये समझिए कि आपने कुछ भी नहीं पाया। हाँ, वो अपने स्वमान को नहीं महसूस कर पाए फिर से कि जीवन में मैंने ये सब कुछ दिया, उसके बाद पुनः मैं अपना वही स्वरूप पा रही हूँ। मैं देवी समान, अभी मुझे बच्चे भी समझ रहे हैं, समाज समझ रहा है, परिवार में मेरा साथी सदस्य है वो भी मुझे इस स्वरूप में देख रहा है, तो देवत्व की प्राप्ति तो प्योरिटी से ही होगी। और वही देखो कन्या रूप में आई थी, वो स्वरूप हमें फिर से पाने में खुशी तो बेहद होती है। तो हमें ये प्रयास तो करना चाहिए। और आपकी ये विधि मैं समझती हूँ हमारे सभी गृहस्थी में रहने वाले भाई बहनों को बहुत ही, उनकी जो भ्रम था उसका विश्लेषण हुआ होगा, उन्हें स्पष्टीकरण मिला होगा और वो इस भावना को समझेंगे कि हमारे लिए
कलयुग में भी वैवाहिक जीवन के बावजूद भी जब परिवार कंप्लीट हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, थोड़े बड़े हो जाए और हमें लगे कि अब परिवार संपूर्ण हो गया है, तो हमें थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में दिव्यता को लाने के लिए, प्योरिटी को लाने के लिए और आत्म अभिमानी बनने के लिए, ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप में तो टिके। वास्तविक स्वरूप पे टिके। क्योंकि आखिर शरीर छोड़कर जाएगी तो आत्मा ही जाएगी, और आत्मा यानी मैं, तो जाने से पहले मैं अपने परिचय में तो जाऊं। कहीं विस्मृति की अवस्था में चली गई तो मेरा क्या हश्र? कुछ भी नहीं, अंत में तो स्वगति, फिर वही बात। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भाई शुक्रिया साहब आप सभी का। कि हमारी ये मुलाकात बहुत अच्छी सफल रही और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। ओम शांति।